Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about JSON data type. ठीक है, API के जो मेथड रहते हैं गेट पोस्ट उनमें हम डिफरेंस देखेंगे. XHR क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होती है, इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. थोड़ा नहीं, इस पे एक्जेक्टली बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि एक्जेक्टली मेन टॉपिक यही है. अभी जो हम अपनी JS सीरीज फॉलो कर रहे थे, ठीक है, ये मन सीरीज में तो अभी हमने एंट्री भी नहीं करी. ठीक है, अभी मन का MB नहीं स्टार्ट हुआ. अभी बेसिकली JS हमने इसलिए पढ़ा दी थी ताकि वहां पे जब पहुंचे तो वो नहीं होना चाहिए कि मेरे को आता नहीं, इसलिए मैंने पहले ही पूरा अच्छी तरीके से किया. यहाँ से हम थोड़ा सर्वर साइड की तरफ पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है तुम्हारा फ्रंट एंड क्लाइंट और सर्वर के बीच में. चलो देखें, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो नॉर्मली क्या रहता है, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे. नॉर्मली क्या रहता है, ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, ये हमारा क्लाइंट है, ब्राउजर है. ठीक है, ये जो हो गया हमारा ब्राउजर, ये हो गया हमारा सर्वर. इस साइड में आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारा होता है, ये हो गया तुम्हारा सर्वर. ठीक है, अब मान लो सर्वर पे कोई डेटा पड़ा हुआ है. ठीक है, सर्वर पे डेटा पड़ा है, सर्वर पे ही होता है डेटा. अब तुम्हें यहाँ से कोई रिक्वेस्ट करते हो ना, भाई तुम्हें डेटा चाहिए, जैसे हम गूगल पे जाते हैं, www.google.com लिखते हैं. ठीक है, यूट्यूब पे जाते हैं, हम URL डालते हैं, वहां से वो जो है फेच करके जो भी डेटा चाहिए होता है हमें आ जाता है. किसी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम वो डालते हैं, तो उधर से मतलब सेंटर से हमारे पास डेटा आ जाता है. तो यानी यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, ये क्या हो गई रिक्वेस्ट, और इधर से क्या आ जाता है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, इधर से क्या आता है तुम्हारा रिस्पॉन्स. ये गई रिक्वेस्ट, इधर से आया रिस्पॉन्स. समझ गए? ठीक है, तो अब समझ गए. अच्छा, मतलब ब्राउजर से हमारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पास कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए, तो सर्वर जो है वो दे देता है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आता है HTTP. ठीक है, HTTP जो XHR पढ़ेंगे. XHR होता क्या है, XHR बेसिकली रहता है तुम्हारा, ये रहता है XML HTTP रिक्वेस्ट. बेसिकली AJAX क्या होता है वो भी हम कहानी यहीं पे पढ़ रहे होंगे. ठीक है, ये काफी लेक्चर अच्छा रहने वाला है, बहुत चीजें समझ में आने वाली है, तो बस बने रहो लास्ट तक की. यहाँ पे तुम जब सीख के जाओगे तो बहुत कुछ अच्छा सीखोगे. चलो तो जस्ट वेट, सीख के जाओगे. XML क्या होता है, यहाँ पे X उठा लिया, यहाँ का HR. ठीक है, तो XHR तो बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है जो तुम्हारा क्या होती है बीच में, जो अभी हमने बनाया ना यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट जो भी होती है तुम्हारी, XHR बोल दे रहे हैं. ठीक है, XML HTTP रिक्वेस्ट, तो ये बेसिकली क्या करती है, हमारे जो डायरेक्ट हमारी जो रिक्वेस्ट जा रही थी सर्वर पास, तो वो अब डायरेक्ट नहीं जाती, वो पहले XHR पास जाती है, फिर सर्वर के पास जाती है. ठीक है, तो सर्वर भी डेटा जब भेजता है तो XHR पास भेजता है, फिर ब्राउजर के पास भेजता है. कुछ कुछ ऐसा रहता है, थोड़ा थोड़ा. समझ गया? चलो ठीक है, तो ये कहानी समझ आई होगी. अच्छा, XHR बीच में क्यों आया, XHR बीच में इसीलिए आया, जो हम डायरेक्ट अपनी जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं XHR की, वो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगी, फिर सर्वर पे जाएगी, तो हमें डायरेक्टली सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है. और भी बहुत सारे यूज है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, दूसरी बात ये बता रहे हैं, जैसे मान लो एक ये जो है फ्रंट एंड है, जो हमारा ब्राउजर पार्ट हो गया, ये हमारा सर्वर साइड हो गया, बैक एंड बोल सकते हो जैसे. ठीक है, और ये फ्रंट एंड हो गया. अब मान लो इधर तो तुम्हारी जावास्क्रिप्ट चल रही है, इधर पीछे दूसरी अलग टेक्नोलॉजी कोई है, मतलब ठीक है, ये फ्रंट एंड तुम किसी अलग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, बैक एंड में किसी अलग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, तो तुम जब कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट कैसे करोगे भाई? कम्युनिकेट करने के लिए एक नॉर्मल डेटा टाइप होना चाहिए. डेटा टाइप कह रहे हैं, एक नॉर्मल डेटा हो तो अच्छे तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा. तो बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन हम एक बात करेंगे जेसॉन के ऊपर. जेसॉन क्या होता है, जेसॉन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें. अच्छा, पूरा कर ले, चलो पूरा कर ले रहे डिस्कशन. तो जेसॉन पे आओ, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे. जेसॉन, ठीक है, जेसॉन के बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे, क्या लिख के आ रहा है जेसॉन, ये भाई साहब क्या आ गया, जेसॉन इन JS. ये देखो अब आया. जेसॉन इज अ फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ट्रांसपोर्टिंग डेटा. मतलब क्या होता है, जेसॉन हमारा डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है. एक ऐसा डेटा, मान लो कि वो उधर वाली टेक्नोलॉजी भी, उधर वाली लैंग्वेज समझ जाए उस डेटा को, इधर वाली भी समझ जाए, तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है. क्या होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो गया. ये बात हमें समझ आ गई. ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है. अच्छा, जैसे यहाँ से हमने डेटा भेजा, जैसे भाई साहब हमारा पेन ड्राइव क्यों नहीं चल रहा है, जस्ट वेट रुक जाओ. हाँ, तो यहाँ से क्या हुआ, हमने मान लो डेटा भेजा है इस जगह से, तो जैसे यहाँ से तो मान लो हाई गया. ठीक है, यहाँ से हाई गया, इधर जेसॉन के पास पहुंचा, तो जेसॉन ने अपनी फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे भी आया. अब देखो, जेसॉन को ये भी समझता है, जेसॉन को ये भी समझता है, दोनों साइड, फ्रंट एंड भी जेसॉन को समझेगा, बैक एंड भी जेसॉन को, सॉरी, फ्रंट एंड भी जेसॉन को समझेगा और बैक एंड भी जेसॉन को समझेगा. ठीक है, तो ये जो हाई आया, अच्छा तो समझ जाएगा हाई भेजा गया है. ठीक है, तो इधर भी रिस्पॉन्स करेगा जेसॉन में, जेसॉन जेसॉन, मतलब जेसॉन को सब समझ रहे हैं, तो जेसॉन में जो है डेटा का वो काम हो रहा है. ठीक है, चलो. जेसॉन होता क्या है, जेसॉन इतना कुछ वो नहीं होता है, मतलब यहाँ पे आओ, इस जगह पे क्या है, देखो जेसॉन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है, जैसे ऑब्जेक्ट रहता है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, अभी बताएंगे.
इजी राइट टू अंडरस्टैंड होता है, अच्छे से हम समझ सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग डेटा ऐसा रहता है, ठीक है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रहता है। चलो थोड़ा जेसॉन पे डिस्कशन करते हैं। पहले तो थोड़ा HTML बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, और स्क्रिप्ट यहाँ पे आ जाओ, src app.js कर दो, और यहाँ पे h1 में कर दो हेलो गाइस। हेलो गाइस, ठीक, ये हो गया हमारा। अब जरा तुम यहाँ पे आना, जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं कॉन्स्ट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इधर आ जाओ। हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएशन करते हैं, CONST कॉन्स्ट x बराबर, हम यहाँ पे कर देते हैं fname। fname कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मान लो दीपक, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हो गया फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर हो गया। फ़ोन नंबर को तुम क्या बोलते हैं, एक मिनट, नंबर नहीं सी बैठ रहा क्या, 9 से स्टार्ट कर दें तो 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो गया। तो ये हम क्या होते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसे प्रिंट कराना होता है तो हम कैसे करते हैं, एक्स में वैल्यू डाल के इस तरीके से हम प्रिंट करा देते हैं। ये देखो इधर आओ, और भाई साहब यहाँ पे देखो P1 के अंदर प्रोजेक्ट है ये हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोड app.js। तो ये देखो fname क्या आ गया, दीपक, और fname आ गया तुम्हारा दीपक, और फ़ोन नंबर आ गया ये। तो अब तुम समझ गए होगे। अच्छा, नॉर्मल ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसा रहता है। अच्छा, वो क्या रहता है, क्या बोलते हैं तुम्हारा जेसॉन। जेसॉन क्या रहता है, जेसॉन तुम फाइल भी बनती है, तुम अभी अभी हम तुम्हें वो बढ़ाएंगे, रिएक्ट वगैरह बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे तुम देख लोगे। जैसे a.json लिखा है, ठीक है, a.json, तो ऐसे लिखते हैं a.json, ये इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बन के आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो तुम, ये जो है a, इसमें भी वही सेम कहानी लिख सकते हो तुम। यहाँ पे fname, और fname में क्या लिख सकते हैं, लाइक दीपक, ठीक है। और यहाँ पे आओ फोन नंबर, ठीक, तो फोन नंबर जो भी है 94, इस तरीके से डाल दिया। लेकिन एक बात है, जो यहाँ पे की होती है ना, की नहीं बोलते हैं ना fname और फोन नंबर, यहाँ पे जो की होती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, याद रहेगा। जो की होती है वो किस में होती है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। जो वैल्यू है वो तो किसी में भी हो सकती है, स्ट्रिंग में हो सकती है और नंबर में होती है, लेकिन की हमेशा स्ट्रिंग में रहेंगी। थोड़ा थोड़ा समझ आया, इसे थोड़ा हटा देते हैं। इधर आओ, हमने यहाँ पे बना रहे हैं कॉन्स्ट वाई करके जेसॉन बना रहे हैं, कॉन्स्ट वाई इक्वल टू, यहाँ पे कर लो, इसी को कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे Ctrl+C app.js में आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, नाम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे वीर कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर हो गया, 8 से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसे प्रिंट कराना हो तो देखना तुम यहाँ पे, इसमें क्या है देखो, ऑब्जेक्ट और जेसॉन में डिफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट में जो की होती हैं ये डबल कोट्स में नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब कोट्स में नहीं होती है, ऐसी होती है, लेकिन इसमें तुम्हें कोट्स में रखना जरूरी है। समझ गए इतनी बात। अच्छा, कि ये वाली वैल्यू तुम किसी में भी रख सकते हो, वो तुम कोड में होगी, स्ट्रिंग रखोगे, नंबर रखोगे, उन पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो ठीक है, समझ गए। तो अगर CLG वाई कर देंगे, CLG वाई कर देंगे, तो ये देखो यहाँ पे आना, फिर देखो नोड app.js, देखो ये जो है पहले वाला, एक मिनट रुक जाओ, कॉन्स्ट वाई कर दिया, एक मिनट रुक जाओ, fname बीर CLS कर देना, रुक जाओ एक मिनट, CLS कर दिया तुम्हारा। तो यहाँ पे देखना नोड app.js पहला जो है, अभी तो तुम्हें देखो यहाँ पे आउटपुट में सेम दिख रहा होगा, fname दीपक दिख रहा है, फोन नंबर ये दिख रहा है, fname बीर दिख रहा है, साई यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बाई डिफॉल्ट ये क्या है, एक की मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ गए नहीं। एक चीज हम और बता रहे हैं, वो चीज हम क्या बता रहे हैं, इसे देखो हटा दो, हटा दे, हाँ इसे हटा दो, इधर ना इसे Ctrl+X करके इधर डाल दो, इसे बाद में चाहिए होगा तो हम ले लेंगे। चलो तो इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ तुम, इसे भी हटाओ, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट रहता है, इसको मेरे को जेसॉन में कन्वर्ट करना है, नहीं समझे, CLS पहले कर दे रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसे जेसॉन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको जेसॉन में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन रहता है, डायरेक्ट CLG करेंगे और यहाँ पे कर देंगे तुम्हारा जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे डाल देंगे x। तो अब पता क्या करेगा, ये जो हमारा जो डेटा है ये तो ऑब्जेक्ट है, जेसॉन में तो है नहीं, ये जो डेटा है इसे जेसॉन में कन्वर्ट कर देगा। देखना यहाँ पे, देखना ये देखो की पे, देखो की जो आ रही है वो किस में आ रही है, स्ट्रिंग। ये देखो फोन नंबर भी देखो, ऊपर हमने नहीं डाला, लेकिन नीचे जब हमने कन्वर्ट किया तो देखो किस में आ रहा है, जो है डबल कोट्स में आ रहा है। तो इतनी बात समझ गए कि जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई फंक्शन होता है जो हमारा क्या करता है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किसे कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन करता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट टू करता है तुम्हारा जेसॉन में, ठीक है, ये करता है। अच्छा, अब मान लो तुम्हारे पास एक जेसॉन डेटा पड़ा हुआ है, ये तुम्हारा हो गया जेसॉन डेटा, ठीक है सर।
समझ गए, वो तो हमने देख लिया उसका। अगर तुम्हारे जेसॉन डेटा को ऑब्जेक्ट में बदलना हो तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट था उसे जेसॉन में करने के लिए स्ट्रिंगिफाई करते हैं, ये इसीलिए बता रहे हैं, अभी यूज करेंगे प्रोजेक्ट वगैरह में, तो वहां पे वो मत करना कि मेरे को नहीं पता है, ठीक है, इसीलिए। तो इसे पूरे को हमने क्या कर दिया, वो कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट में बदलना है, जेसॉन है ना ये की में, ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हारा, CLG, यहाँ पे भी एक फंक्शन रहता है, CLG एंटर करते हैं और यहाँ पे रहेगा जेसॉन लिखना पड़ेगा डॉट पार्स, ये करेगा तुम्हारा जो जेसॉन में डेटा है उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, तुम्हारा किस में कर देगा, ये तुम्हारा कर देगा नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आओगे और यहाँ पे वाई डाल दो, वाई है क्या, वाई जेसॉन में डेटा है, तो यहाँ पे सेव किया और ये करा। भाई साहब कुछ गलती हुई हमसे, कुछ गलती हो गई है बता रहा है, क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जेसॉन डॉट पार्स वाई, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एक मिनट को, क्या गलती हो रही है भाई, बोल रहा है अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, एफ नेम बीर, और इस तरीके से आ रहा जेसॉन डॉट पार्स स्ट्रिंगिफाई तो चल गया था, कॉन्स्ट वाई क्यों नहीं चल रहा है, ये देखो कन्वर्जन ऑफ जेसॉन टू ऑब्जेक्ट, था तो कुछ ऐसे ही यार, जेसॉन डॉट पार्स तो कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं। अगर आ जाओगे यहाँ पे तो ये देखो क्या है, ये तुम्हारा दे रखा है, ठीक है, और उसको पार्स में, ओके ओके, इसमें कह रहा है जो भी तुम पास कर रहे हो ना उसे यहाँ पे तुम्हें ना सिंगल कोट्स में पास करना होता है, नहीं समझे, इसमें ये रह रहा है, देखो यहाँ पे आना, कह रहा है जो इसे ना सिंगल कोट में कर दो वाई, अब चल जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट रुको, अभी भी आ रहा है, रुक जाओ भाई, ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है तुम्हारा, कह रहा है सिंगल कोड में कर दो, तो सिंगल कोड में ये बेसिकली देखना है, ऐसे समझ लो, ये देखो इसे वो कर दे रहे तुम, यहाँ पे है ना, तो इधर आ जाओ, ये ठीक है, और ये जेसॉन में ही है, ठीक है, पूरा ऐसा नहीं है जेसॉन से बदल गया, तो अब इसे ना पूरे उठा लो, कंट्रोल सी कर दिया और इसे हटाओ, CLG कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दो, डबल कोट्स होगा, ये देखो ऐसे करना है तुम्हें, जेसॉन डॉट, लेकिन वो तो लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, जेसॉन डॉट पार्स, और इसके अंदर जो है पास कर देना है, अब चल जाना चाहिए हमारा, यहाँ पे आओ और CLS करो पहले, ये देखो हमारा जो जेसॉन का फॉर्मेट था वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में चेंज हो चुका है। अच्छा, तो जेसॉन डॉट पार्स में जब भी हम कुछ वैल्यू चेंज करेंगे तो उसे क्या करना होगा, सिंगल कोट में रखना होगा, तुम्हें इतनी बात समझ गए। स्ट्रिंगिफाई में डायरेक्ट कर देना, ये तुम्हारा किसमें कर देगा, ऑब्जेक्ट टू जेसॉन, और ये क्या करता है तुम्हारा जेसॉन टू ऑब्जेक्ट, ठीक, टू ऑब्जेक्ट। तो इतनी बात तुम्हें समझ आई होगी, मेरे ख्याल से आई गई होगी। तो ये जो है हमारा काम हो गया, तो यहाँ पे हम जो है ये जो है वो कर दे रहे हैं, तुम्हें बाद में बताने के लिए वो रहेगा थोड़ा, ठीक है, ये जो है ऐसे कर दिए, ठीक है, तो याद रहेगा, एक यहाँ पे बताना। अच्छा, ये कैसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं, इसके लिए हम ना ये बताया विंडो और प्लस ये जो रहता है हमारा लेस ग्रेटर देन का रहता है, ये वाला हम क्या कर रहे हैं, विंडो प्लस ये साइन एक साथ दबा दे रहे हैं, तो वो खुल जा रहा है तुम्हारा जो इमोजीज सारे हैं, ठीक है, देख लेना, वो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, उसमें देख भी सकते हो कैसे इमोजी इंसर्ट करें, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है, उसके बाद तुम्हारा रहता है, ये हो गया। अब हमें पढ़ना है XHR, क्या पढ़ना है हमें, यहाँ पे पढ़ना है हमें XHR, XHR के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखो, XHR के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, चलो ठीक है। तो XHR के बारे में हमें क्या डिस्कशन करना है, पहले हम थोड़ा उस पर आ जा रहे हैं, ब्राउजर पे, तो आ जाओ ब्राउजर पे, तो ब्राउजर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो index.html में जाओ और यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर जाओ, और थोड़ा सा हम एक काम और करते हैं, अपना style.css ना ऐड कर दे रहे हैं इसमें, बढ़िया लगता है, लिंक style.css अब सही लगेगी,
ठीक, बढ़िया। पर कलर भी चेंज करना पड़ेगा, वो ब्लैक कलर का आ रहा है। कर दो ना भाई, कलर वाइट। ठीक, ये भी हो गया काम। अब ठीक है, तो इंस्पेक्ट करा और थोड़ा सा लो गाइस बड़ा कर ले रहे, चलो। अच्छा, जो हमने एक्सएचआर बता रहे हैं, अभी थोड़ा कंफ्यूज मत होना बीच में, तुम्हें ऐसे समझ लो एक्सएचआर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है जो कि तुम्हारी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें डेटा चाहिए। इतनी बात समझ गए? एक्सएचआर क्या है? एक्सएचआर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि मेरे को डेटा चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ लो। चलो यहाँ पे हम सर्च करके देख ले रहे हैं एक्सएचआर है क्या। एक्सएचआर नहीं, एक्सएमएल लिखेंगे, एक्सएमएल तो ये आ जाएगा। ये एक्स इससे उठाएगा, एच इससे उठाएगा, आर इससे उठाएगा, एंटर मारेंगे तो देखो एक ऑब्जेक्ट वो आ रहा है, मतलब फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन आ रहा है। तो एक बार कॉल भी करके देख ले रहे हैं, यहाँ पे कॉल करूं, ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फंक्शन, प्लीज यूज न्यू ऑपरेटर। ओके, नया ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर यूज कर लेंगे। जो जो ये बोल रहा है वो बोल दे रहा है, ठीक है। न्यू क्या होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करते हैं न्यू मेथड से। ये भी तुम्हारा ऊप्स वगैरह पढ़ाएंगे, वहां पे सारी चीजें बताएंगे। अभी ऐसे समझ लो कि इसे जब कॉल करना है न्यू लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो यहां से ये कुछ आया, क्या आया देखें कुछ, इसे ओपन करके देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है क्या है, तो तुम्हें दिखा भी दे रहे हैं, देखो यहाँ पे आना है प्रोटोटाइप में, नीचे जाओ, फिर प्रोटोटाइप में नीचे जाओ, इवेंट टारगेट में नीचे जाओ, ये देखो लास्ट में ऑब्जेक्ट है। यानी ये जो एक्सएमएल है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आना एक्सएचआर इन एजेक्स। एजेक्स पढ़ रहे हैं, एजेक्स होता क्या वो हम डिस्कस करेंगे भी। XML HTTP request XHR object are used to interact with server. You can retrieve data from URL without having to do a full page refresh. तुम्हें पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ये जो पेज रहता है ना, ये देखो अभी हम अपना जो भी एजेक्स पे काम करेंगे, बेसिकली एजेक्स होता क्या है? एजेक्स होता असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो एक्सएमएल पे करेंगे। और एजेक्स क्या होता है? असिंक्रोनस। जैसे हमने तुम्हें बताया था सेट टाइम आउट होता है, डोम के जो भी मेथड रहते हैं, ब्राउ वो देखो हमारी जावास्क्रिप्ट क्या रहती है, वो केवल सिंक्रोनस फंक्शन पे ही काम करती है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। पर अगर बीच में कोई हमने बताया था, जैसे मान लो सेट टाइम आउट आ गया, सेट टाइम आउट आ गया, अब उसके जावास्क्रिप्ट के पास सेट टाइम आउट ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं ब्राउजर के पास, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तो हमारी सिंक्रोनस तक ही वैलिड रहती है, सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट कराती है। पर जो असिंक्रोनस चीज होती है, जैसे सेट टाइम आउट हो गया, डोम मैनिपुलेशन हो गया, ये किसी कौन हैंडल करता है? ये ब्राउजर हैंडल करता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, तो हम क्या बता रहे हैं तुम्हें, हाँ, तो जैसे कि जब एजेक्स का यूज करेंगे ना हम यहाँ पे, तो जैसे ये देखो ये पेज है, मान लो यहाँ पे हमें इतनी पर्टिकुलर चीज ही को अपलोड करना है, चेंज करना है, तो हम सर्वर पे जाएंगे, इसी चीज को अपलोड कर देंगे, केवल इतनी चीज होगी, हमारा पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अगर एजेक्स का यूज नहीं करेंगे तो हमारा पूरा पेज रिफ्रेश होगा, तो पूरा HTML CSS सब कुछ रिलोड होगा। तो सर्वर वो भी हो सकता है, मतलब कई बार दिक्कत भी कर सकता है भाई, तुम बार बार पूरी सारी सारी फाइल लोड करोगे। तो इतनी बात समझ गए होगे। दैट्स वाई वी यूज एजेक्स, ठीक है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ताकि हमारा जो है पूरा पेज वो ना हो, ठीक है। तो यहां से तुम समझ गए होगे XML HTTP request XHR object are used to interact with servers. You can retrieve data from URL without having to do a full page refresh. This enable a web page to update just part of a page without disrupting what the user is doing. XML HTTP request is used heavily in AJAX. इतनी बात समझ गए? अच्छा, तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें क्या AJAX पे, चलो। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आ जाओ और इसे कट कर दे रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब। अब यहाँ पे आओ, जैसे तुमने बना दिया फंक्शन, बना दिया फंक्शन XYZ, ठीक है, और ये जो है फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, और इस जगह पे आओ बटन बना दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बटन। और बटन में कर रहे हैं ऑन क्लिक, ये पढ़ा चुके भाई साहब, ऑन क्लिक XYZ फंक्शन। हम कह रहे हैं ये देखो, जब जब तुम्हारा ये देखो, जब जब बटन बहुत छोटा आया ये यार, बटन को थोड़ा वो करो, XYZ बटन क्या नाम रख दें? क्लिक, CLICK, क्लिक मी, ठीक, अब सही है, हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये जो है हम जब जब इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक मी दिख रहा है ना, इसे हटा दे रहे हैं। जब जब हम इस पे क्लिक करेंगे, इसमें कुछ होगा। अभी तो देखो क्या हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, बोले XYZ डिफाइन नहीं है, डिफाइन ही नहीं करा। तो यहाँ पे आ जाओ, XYZ के अंदर हम क्या करेंगे, लाइक CLG कर दें हेलो। तो ये तो तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, ये जो है शिफ्ट हेलो कर देते हैं, तो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो हेलो आ जाएगा, कुछ भी क्लिक करेंगे हेलो आ गया, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए। लेकिन हमें हेलो नहीं करना है, हमें हेलो नहीं करना है। कॉन्स्ट लेट वार जो भी ले लो, लेट
वार ले लो ना, वार मान लो ले लिया तुमने एक्सएचआर, एक वेरिएबल ले लिया हमने, बताया ना एक्सएचआर क्या हो, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो एक्सएमएल का एक्स, एचटीटीपी का एच, आर का रिक्वेस्ट। ये क्या होता है इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना, एपीआई वगैरह अब हम पूरी सीरीज चल रहा है, ये ऊपर ऊपर थोड़ी बताएंगे कि निकाल दिया हवा घुमा दी, यहाँ पे पूरा बताएंगे अच्छे से। अभी ऐसे समझ लो एक्सएचआर एक हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, कुछ भी ले सकते हो तुम यहाँ पे ABCD कुछ भी, लेकिन हम एक्सएचआर ले रहे हैं ताकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे से समझ आएगा। उसके आगे हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू XML। यहाँ पे अभी हमने केवल एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अच्छा, एक हम एक फाइल बना दे रहे हैं, यहाँ से आना a.txt, फाइल तो बनी हुई है। हम कह रहे हैं कहीं पे हमारी सर्वर पे ये फाइल पड़ी हुई है, सर्वर पे ये फाइल पड़ी हुई है और इसमें ना ये डेटा पड़ा हुआ है। कैसा डेटा कर दिया हमने, ये आओ सर्वर पे और यहाँ पे करना क्या बोलते हैं, ये आता था, ठीक है। ठीक है, तो ये सर्वर पे डेटा चाहिए, मान लो सर्वर पे कहीं कोई फाइल पड़ी है ये और हमें डेटा चाहिए, तो हम app.js में ऐसा क्या काम करेंगे कि सर्वर से हमारा डेटा आ जाएगा। चलो ठीक है, ये तो एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें अब क्या करना पड़ता है तुम्हारा, अगर तुम CLG करोगे, CLG और XHR करो, तो यहाँ पे केवल XHR को प्रिंट करा के देख रहे हैं क्या आएगा, तो वही आएगा जो भी आया था। देखो इसके अंदर देखो क्या आएगा, इसके अंदर आता है तुम्हारा ऑन लोड आता है, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो सब तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, अच्छा। और फिर तुम्हारा आगे बढ़ना है यहाँ पे, अभी जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, ओपन मेथड रहता है तुम्हारा, ये से ओपन कर सकते हो, ओपन रहेगा ये तुम्हारा, फिर सेंड रहेगा। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, इस जगह पे आओ, XHR.open और यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे गेट। गेट क्या होता है बताओ, गेट क्या होता है, हमने गेट के बारे में तुम्हें बताया नहीं। जब भी हम तुम्हारा वो करते हैं, क्या बोलते हैं, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो दो मेथड रहते हैं तुम्हारे, मेथड तो और भी रहते हैं, पर गेट पोस्ट का यूज करेंगे, इसीलिए हम तुम्हें गेट और पोस्ट के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, रुक जाओ, इस जगह पे आओ और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लो, ठीक है, इस जगह पे इंस्पेक्ट कर ले, देखते रहे ना। देखो पहली बार डरना तो है नहीं, अभी हम थोड़ा अच्छी तरीके से खेलेंगे यहाँ पे। और फिर क्या है तुम्हारा, हाँ, तो यहाँ पे कर रहे हैं गूगल, GOO गूगल, और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखना। अब अगर इस पे हम क्लिक करें, फिर बोल रहे यार भाई डरना मत, हमारे साथ हो, हम सही से बताएंगे, तुम बस देखते जाओ हम कह क्या रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, रिक्वेस्ट मेथड गेट, अच्छा, स्टेटस कोड 200 ओके, अच्छा। अभी कुछ हम बता दे रहे हैं, रिक्वेस्ट मेथड गेट का मतलब ये होता है जब भी हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कर रहे होते हैं, कोई कहीं से डेटा उठा रहे होते हैं, तो ऐसे समझ लो वहां पे तुम्हें रिक्वेस्ट गेट ही मिलेगी। अच्छा, हमें गेट मिलेगी, हाँ गेट मिलेगी, ओके। तो 200 ओके का मतलब क्या होता है, 200 ओके का मतलब ये होता है कुछ स्टेटस कोड होते हैं, जैसे कुछ ये बताए जाते हैं कोड की उधर से काम हो गया, डन परफेक्टली, हमारा डेटा आ चुका, हमने गूगल मांगा, गूगल खुल के आ गया, तो 200 का मतलब ओके, ठीक है। और गेट का मतलब जब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वगैरह करते हैं। अच्छा, एक और मेथड रहता है, होता है पोस्ट। पोस्ट कहाँ पे यूज होता है, पोस्ट वहां पे यूज होता है जहाँ पे हमें लॉग इन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे हमें किसका यूज करना है, या फिर देखो तुम्हें यहाँ पे आएगा पोस्ट, ये तो हमने इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल करी, कुछ भी करोगे तो तुम्हारा गेट आएगा। पोस्ट कहाँ पे आएगा, इधर आ जाओ जरा, इस जगह पे FB करना है, फेसबुक, और इस जगह पे जाना फेसबुक, हम तुम्हें कुछ बता दे रहे हैं, लॉगिन पे आना जरा। ये देखो रिक्वेस्ट मेथड क्या बता रहा है, पोस्ट बता रहा है, पासवर्ड वगैरह वो हटाओ सब, रिक्वेस्ट मेथड क्या बता रहा है तुम्हारा, पोस्ट बता रहा है, दिख तो रहा है ना, ये रिक्वेस्ट मेथड, ये तुम्हारा पोस्ट बता रहा है। और जो हम पीछे कर रहे थे अभी गूगल में करा था, गूगल में देखना जाके, रिक्वेस्ट मेथड क्या बोल रहा था, ये देखो गेट बोल रहा था। अच्छा, इसका मतलब ये समझ गए, जहाँ पे लॉगिन साइन अप करेंगे वहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट रहेगा, हाँ, और वैसे नॉर्मली गेट रहता है हर जगह पे, हाँ गेट रहेगा। अभी के लिए इतना ही समझ लो, दिख रहा है ना पोस्ट। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो समझ गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा उठाना चाह रहे हैं, नॉर्मली साइन अप वगैरह तो कर नहीं रहे, तो यहाँ पे गेट करेंगे। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आके कहाँ से उठाना है डेटा, वो हमने पाथ दे दिया a.txt, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने सेट किया, ये हमने पूरी ओपन मतलब सेट करना हो गया। XHR क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में इसमें सेट कर दिया क्या हमें ओपन करनी है वो फाइल जो इस पाथ पे रखी है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सेंड करना है, तो उसके करना है ऐसे XHR.send, XHR क्या है, एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे सेंड कर देंगे, तो ये जो हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। चलो देखें चल के हम अपना डेटा, इधर आ जाओ, डॉक्यूमेंट में आना और क्लिक में करते हैं, ये देखो रिस्पॉन्स में देखना आके, तुम्हें रिस्पॉन्स दिख रहा होगा, ये देखो रिस्पॉन्स दिख रहा है, रिएक्ट्स लेट्स यू बिल्ड इंटरफेस आउट ऑफ इंडिविजुअल पीस कॉल्ड कंपोनेंट क्रिएट लाइक ठीक है, समझ गए। ये देखो यही तुम्हारा डेटा दे रखा था,
थोड़ा थोड़ा तुम समझ गए होगे। अच्छा, तो ऐसे कहानी रही, ऐसे हमारी कहानी रही। अच्छी, ये बात समझ गए। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाता है। फिर हम उसका यूज करके रिस्पॉन्स निकाल के सारी चीजें करते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, अब ना एक हम एपीआई ले ले रहे हैं। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई समझ लो ऐसा होता है जैसे मान लो हमारा, हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ठीक है। अब उसमें जब से हम एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं फोन के अंदर, तो उसमें आता है साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक, दो चीजें रहती हैं। तो हम जब करते हैं साइन अप विद गूगल, इसका मतलब ये होता है, देखो हमने मोबाइल, तो हमने जैसे मान लो हमने ऐप बनाया इसका ही कोडिंग वगैरह का, डेवलपमेंट का, इस पे बहुत सारे बच्चे इनरोल हुए हैं। अब तुम लोग ना आ रहे हो, साइन अप कर रहे हो, तो उस पे आ रहा साइन अप विद गूगल। अच्छा, तो हमने गूगल से बोल रखा है भाई अगर ऐसा कोई बंदा आए, पहले आप वेरीफाई करियो इसकी डिटेल, अगर ये बंदा वेरीफाइड हो तब मेरे ऐप में से एंट्री दे देना है। अच्छा, तो इसीलिए वो सर्विस कौन संभालता है? कौन संभालता है? गूगल संभालता है। तो इसे एपीआई बोलते हैं। वहां से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो भी तुम्हारे डेटा है वो हम ले रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, समझ गए ना? अभी के लिए इतना ही समझ लो। तो इसे ही एपीआई बोलते हैं। अगर आ जाना इधर एपीआई, भी तो एपीआई पूरा पढ़ाना ही है तुम्हें। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपीआई, द वर्ड एप्लीकेशन रिफर टू एनी सॉफ्टवेयर डिस्टिंक्ट फंक्शन इंटरफेस कैन थ्रो आउट एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन टू एप्लीकेशन। क्या बोल रहा है देखो, इंटरफेस कैन बी थॉट एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन टू एप्लीकेशन। दिस कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से हम कहानी करेंगे। ये भी बात समझ आ गई हमें। चलो ठीक है। अब हम कहाँ थे? एक यहाँ पे ले रहे हैं आके डमी जेसॉन। ये कहाँ खुल गए जाके भाई? आप इधर ही आओ ना। डमी जो जेसॉन क्या है? यहाँ पे बहुत सारा फेक डेटा मतलब जो है पड़ा है तुम्हारा, यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ बहुत सारा डेटा है, हम तुम्हें दिखाएंगे। मान लो तुम्हें क्लोज कर दो इसे, इस जगह पे आना, और तुम्हें मान लो किसी यूजर, यहाँ पे आ जाओ, यूजर दिखा दो, गेट ऑल यूजर्स, इस जगह पे आना। यहाँ पे क्या है? बहुत सारा वो पड़ा हुआ है, सारे यूजर की डिटेल पड़ी हुई है। मान लो ये हमने डाली, कंट्रोल सी करना, और इस जगह पे आके कंट्रोल भी कर दिया। ये देखो इधर कर दो, हटा दो। यहाँ पे यूजर देखना आके क्या आ रहा है? गेट आ रहा है ना। कोई भी कुछ करना गेट ही आएगा। तो ये हमारा, अच्छा बहुत गंदा दिख रहा है, ये हमारा डेटा आ गया सारे यूजर्स का। मान लो हमें ये चीज चाहिए है, हमें एप्लीकेशन में ये चाहिए, तो हम इसे कैसे लेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे कि हमारा पेज भी रिफ्रेश ना हो और आ जाए कैसे? तो हम वो देखो कैसे लेंगे। पहली बात तो यहाँ पे देखना, इस यहाँ पे एक एक्सटेंशन आता है। कौन सा आता है? ये डाउनलोड कर लेना, जेसॉन और व्यूअर, ये आता है तुम्हारा जेसॉन व्यूअर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक। ये जो है ऐड टू क्रोम कर लेना, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन जेसॉन व्यूअर ऐड हो गया। इसे पिन कर दो यहाँ पे। चलो जेसॉन जो है हमारा काम करने लगा। अब जो आना, ये जो था इसे रिफ्रेश करना। ये देखो हमारा जेसॉन किस में बदल गया? देख रहे हो ना, हमारा डेटा जो है इतनी अच्छी तरीके से चेंज हो गया। जो डेटा इतना ऐसे वैसे आ रहा था, वो डेटा हमारा सही तरीके से आ गया। तो ये कहानी तुम कर सकते हो। देखो कितने यूजर हैं? 100 यूजर हैं। तो ये तो ये डेटा ना हम अपनी वेबसाइट पे लाना चाह रहे हैं, हम इसकी इन्फॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं। ऐसा बहुत सारा डेटा सर्वर पे पड़ा है, तो हम लाएंगे कैसे? तो वहां से हमें एक यूआरएल मिलेगी, ठीक है। तो वो यूआरएल हमें रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी ना सर्वर को, भैया मेरे को आपका डेटा चाहिए। ऐसे तो नहीं ले सकते हो किसी का डेटा। तो उसके लिए इधर आओ, इस जगह पे इसे कॉपी कर ले रहे हैं, पूरा कॉपी करना, और यहाँ पे आना। और यहाँ पे आके जहाँ पे ये लिखा है ना, यहीं पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया हमने। और यहाँ पे देखना आके डॉक्यूमेंट में क्लिक करा, जैसे ही हमने रिस्पॉन्स में देखना आके सारा डेटा आ गया होगा। ये देखो सारा डेटा आ चुका है। अच्छा अब तो हम दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमने रिक्वेस्ट करी सर्वर पे कि मेरे को डेटा चाहिए, उन्होंने डेटा दे दिया आके, पर कुछ टाइम तो लगता है ना। किस टाइम पे हमारा डेटा आया वो हम देखना चाह रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, ये देखना, एक यहाँ पे आना, और एक्सचार और एक्सचार डॉट एड इवेंट लिसनर लोड। इसका मतलब है जब डेटा हमारा आ जाए, हमने रिक्वेस्ट करी, जब डेटा आ जाए तो एड इवेंट लिसनर कॉल हो। एक्सचार पे हम कॉल लगा रहे हैं, एड इवेंट लिसनर। एक्सचार एक ऑब्जेक्ट है जो कि तब कॉल होगा जब उसके अंदर डेटा आ जाएगा। तो हमने लोड लगाया, और यहाँ पे ये जो है आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम कंसोल डॉट लॉग CLG कर रहे हैं, और
XHR डॉट रिस्पॉन्स, देखना तो हम प्रिंट करा के दिखा रहे हैं, 1 मिनट, ये देखना, क्लिक में करा, ये देखो डेटा भी आ गया हमारे साथ में, आ गया ना डेटा। क्या हुआ ये देखो, तुरंत पहले देखो ना, क्लिक करा तुरंत डेटा नहीं आता, क्लिक करा रिक्वेस्ट गई, अब डेटा आया। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? क्लिक करा, यहां से देखना, रिफ्रेश कर रहे हैं फिर से, क्लिक करा रिक्वेस्ट गई, डेटा आ गया। तो इतना टाइम लग रहा है, तो हमें बता देता है कि डेटा अब आया तुम्हारा। अच्छा, इस डेटा को भी अगर हम चाहते हैं कि ये तुम्हारा अच्छी तरीके से दिखे, ये कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाना और लिख देना, इस जगह पे आना, यहाँ पे लिखना XHR डॉट रिस्पॉन्स टाइप, यहाँ पे लिख देना आके तुम जेसॉन, ठीक, जेसॉन लिख दिया हमने। अब आना तुम, फिर क्लिक करना, तो ये देखो हमारा डेटा जो है, देख रहे हो बढ़िया तरीके से आ गया। फर्स्ट नेम टेरी, लास्ट नेम ये, मिडिल नेम ये, एज ये, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये हमारा इस तरीके से डेटा आ जाएगा, ठीक है, जो भी है तुम्हारा, समझ गया ना। इस यूजर का एरे कितना दे रखा है, 30 एरे का जो है हमारे पास डेटा आ गया। अच्छा, ये बात तो तुम समझ गए होगे कि ये कहानी ऐसे हो रही है। अच्छा, इसे तो बंद कर दे रहे हैं, चलो, तो ये तुम समझ गए किस तरीके से तुम्हारा डेटा वगैरह आया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा और तुम्हें बता दे रहे कहानी हुई क्या है। कहानी ये हुई है बेसिकली, ऐसे समझ लो, यहाँ पे हमने एक स्पेशल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। स्पेशल ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट ही है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि हमें सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा। सर्वर तो वो था, तो वहां पे रिक्वेस्ट भेजनी थी, तो उसके लिए ये तो लाइन हटा दो, यहाँ पे लिए हमने ये इसलिए लिख दिया XHR डॉट रिस्पॉन्स टाइप बराबर जेसॉन, कि मेरे को जो डेटा है वो जेसॉन फॉर्मेट में आया, जो अच्छी तरीके से दिख रहा था। अच्छा, हमने कहा जब डेटा आए तुरंत लोड कर देना, उसे प्रिंट कर देना। तो देखो डेटा आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, देखो तुम्हें बता रहे हैं, जैसे एक ना स्लो एपीआई ले रहे हैं। स्लो एपीआई का मतलब पता क्या है? स्लो एपीआई का मतलब ये है कि तुम रिक्वेस्ट करोगे तो वो कुछ टाइम बाद आएगी, तब क्या हो उसके बीच में देखो क्या रहता है, हम तुम्हें बता रहे हैं। इधर आना जरा, इस जगह पे आना और यहाँ पे कर लो डमी स्लो एपीआई। तो इधर आना, डिले एपीआई रिस्पॉन्स, आगे बढ़ जाओ भाई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जब हमारी रिक्वेस्ट जाए उसके 4 सेकंड बाद डेटा आए। कितने बाद आए? 4 सेकंड बाद। तो यहाँ पे खुद की वो क्रिएट कर दे रहा है यूआरएल। 1 मिनट रुक जाओ। ये जो है हमने कॉपी किया, जैसे हम मान लो यहाँ पे यहाँ पे हम ना वो डाल रहे हैं, इसे हम पेस्ट कर रहे हैं। देखना 4 सेकंड तक ये जो है घूमेगा, ये ऊपर लोडिंग करेगा। 1 2 3 4 आ गया, ये देखो दिस रिस्पॉन्स, ये देखो हैज बीन डिलेड फॉर 4 सेकेंड। तो ये जो है तुम्हारा डेटा मेरे को साइड पे चाहिए। इधर आना, यहाँ पे आओ, ये हटा दो, ये कर दो, कर दिया हमने, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे देखना, जैसे हम क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट में आओ, क्लिक करो, तो देखना अभी रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आया, रिस्पॉन्स में अभी कुछ नहीं आया, पर 4 सेकंड बाद आ जाएगा। नल आया। 1 मिनट रुक जाओ, नल क्यों आ रहा भाई? रिस्पॉन्स नल क्यों आ रहा है? नल तो नहीं आना चाहिए भाई। 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ भाई। क्लिक कर रहे हैं, फिर से नल आ रहा है। देख रहे हैं हम क्यों नल आ रहा है। ये गेट कर रहे हैं, 4 सेकंड पे किया हमने। XHR डॉट रिस्पॉन्स प्रिंट करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, तो डेटा आ जाए जब XHR डॉट सेंड कर दिया हमने। हो इन आँखों की मस्ती, मत परेशान करो यार, आ जाओ भाई। नल क्यों दिखा रहा है ये? ऐप डॉट 18 पे जा रहा है। कंसोल डॉट लॉग XHR डॉट रिस्पॉन्स, यहाँ पे आओ। अच्छा, ये कुछ कर रहा है, बोल रहा है डमी है ना, कंसोल लॉग। ओके, 1 मिनट रुक जाओ, इसे जो है ये हटा दो। अब कर रहा है, 1 मिनट को, कंसोल पे आना, 4 सेकंड बाद आ जाएगा। हाँ, अब आ गया, ठीक है। वो इसलिए आ रहा था, हम कह रहे जो डेटा है वो हमारी जेसॉन फॉर्मेट में आए, पर इसका जेसॉन फॉर्मेट क्या होगा, ये तो एक स्ट्रिंग है, इसीलिए नल आ रहा था, ठीक है। तो अच्छा, तो देखो ये देखो फिर से कर रहा है क्लिक, यहाँ पे देखना, क्लिक करा, अभी देखो रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं है, रिस्पॉन्स में अभी कुछ भी नहीं है। और ये देखना, और 1 मिनट ना, हम एक बार फिर से वो कर दे रहे हैं CLG में, यहाँ पे 1 मिनट आ जाओ, CLG लिखो और यहाँ पे कर दो
XHR हम एक बार फिर से प्रिंट करा रहे हैं, देखना फिर से रिफ्रेश कर दिया, क्लिक किया, अभी देखना रिस्पांस में कुछ भी नहीं आया क्योंकि डिले हो रहा है ना, 1 2 3 4 आ गया ना। अब देखेंगे आगे हम, रिस्पांस में आ गया दिस रिस्पांस हैज बीन डिलेड 4 सेकंड, और रिस्पांस आया क्या, वो भी हमने प्रिंट करा दिया। तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से डिले होता है और इस तरीके से हमारा आता है। तो ये दूसरा वाला कब आया, जब डेटा आ गया तब ये फायर हुआ। ये दूसरा वाला कब आया, जब तुम्हारा डेटा फायर हुआ तब ये आया, पहले वाला तो ऐसे प्रिंट हो गया। अच्छा एक चीज तुम्हें और बताया, यहाँ पे देख रहा होगा रेडी स्टेट 0 और यहाँ पे दिख रहा होगा रेडी स्टेट 4, इसका क्या मतलब होता है हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे आओ, ये तो तुम समझ गए होगे कि गेट और पोस्ट की क्या कहानी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस कोड भी समझ गए होगे 200, ठीक है। चलो ये देखना, जब हमारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जब रिक्वेस्ट जाती है वो 5 फेज में जाती है इस तरीके से, पहले अनसेंट होती है, फिर ओपन होगी, ओपन जो हमने बनाया था, फिर हेडर रिसीव्ड होगी, फिर लोडिंग होगी। 4 नंबर पे जो है वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है द ऑपरेशन इज कंप्लीट, तो जो यहाँ पे चीज आ रही है ना रेडी स्टेट 4, इसका मतलब है ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। रेडी स्टेट 0 का मतलब क्या समझ आ रहा है, यानी अभी स्टार्टिंग ही हुई है, समझ गए ना, इसका मतलब अभी स्टार्टिंग ही हुई है, और 4 का मतलब कंप्लीट हो गया। अच्छा ये भी समझ गए, तो ये 4 फेज में इस तरीके से रिक्वेस्ट जाती है। चौथी स्टेट तुम्हारी ये बताती है तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, चलो सही है। उसके बाद देखो ये कोड दे रखे हैं कुछ, 200 का मतलब होता है सक्सेसफुली फाइंड हो गया है, 404 का मतलब होता है ड्राइवर नॉट फाउंड, 409 का मतलब होता है क्रेडेंशियल आर रॉन्ग, 500 का मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर। तो ये कहानी तुम्हारी इसकी रहती है, ये रहती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये तो बता ही दिया हमने, XHR डॉट रिस्पॉन्स बता दिया, टाइप जेसॉन भी बता दिया, और ये तो वो हमने तुम्हें कन्वर्ट करने बताया ही था कि किस तरीके से हम पार्स करके XHR के रिस्पॉन्स को हम जो है उसमें कर सकते हैं कन्वर्ट। मान लो तुम्हारा वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, डेटा आ रहा है तुम्हारा, पार्स किसके लिए बताया था, अभी तो बताया था, पार्स बेसिकली बताया था तुम्हारा जेसॉन को, तुम्हारा अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जेसॉन को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए क्या था, पार्स, ठीक है। अच्छा तो ये बात तुम एड इवेंट लिसनर वाली भी समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा इसके वो थोड़ा देख लेते हैं, व्हाट इज XHR इन जावास्क्रिप्ट। तो XHR समझ गए, एक XML HTTP रिक्वेस्ट होता है जो सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है जो हमारा डेटा फाइंड करके आती है, ठीक है, ये हमने बताया अच्छे से। हाउ डू यू क्रिएट एन XHR ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ये भी बता चुके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस और असिंक्रोनस XHR रिक्वेस्ट, वो अभी तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। जैसे कि हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ना एक और वो रहता है तुम्हारा एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, तो अगर ट्रू लिखते हैं ना यहाँ पे, ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे नॉर्मली जो है कॉल होगा, ये देखो ये आया और 4 सेकंड बाद फिर आ जाएगा, तो देखो वो आ गया। अगर यहाँ पे ये हो गई तुम्हारी AJAX की कॉल, मतलब AJAX तरीके से काम कर रहा है, अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, इसका मतलब है ब्राउजर ने बोल दिया कि भैया मेरे कोई फंक्शनलिटी यूज मत करना, अपने हिसाब से देख लो JS। तो फॉल्स करने पे देखना काम तो हो जाएगा, ये देखना, ये देखो क्या आ रहा है, आ तो गया है, पर हम तुम्हें आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जब बताएंगे जब कैसे मेन थ्रेड होता है वो तुम्हारा ब्लॉक हो जाता है, तो उस जगह पे हम बताएंगे तुम्हारा। अब यहाँ पे देखना आके, 1 मिनट, यहाँ पे शायद तुम्हें हम बता सकें, H1 के अंदर हेलो गाइस, ठीक है, ये करना, और ये जो है 1 मिनट को क्लिक कर दिया, हाँ ठीक है, अब तुम्हें बता पाएंगे। देखो एक बात क्या होती है सिंक्रोनस, देखो ये चीज हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो तो उधर रिक्वेस्ट आती रहे, हमारा मेन काम रुकना नहीं चाहिए, हम यही तो चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट तो चलो आ रही है, पता चला उस टाइम तक हमारा कोड वर्क करने बंद कर जाए, कैसे, देखो हम अगर हम यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ये देखना, हम यहाँ पे लगा दिया हमने लाइक, कहाँ गया app.js, हमने यहाँ पे फॉल्स नहीं, यहाँ पे हमने ट्रू लगाया, मतलब ये हमारा अभी AJAX की तरह काम करेगा, असिंक्रोनस काम करेगा। ऐसा नहीं होगा मान लो वो सर्वर के पास डेटा लेने जा रहा है, ऐसा नहीं होगा हमारा मेन कोड रुक जाए, मेन कोड नहीं रुकेगा, मेन कोड पे काम करते रहेंगे और वो डेटा भी दे देगा आके, देखना जैसे हमने ट्रू लिखा, अब यहाँ पे देखना जैसे हम क्लिक किया तो उस टाइम डेटा आ रहा है, तब तक हम इधर ये भी कर सकते हैं, देखो कर पा रहे हैं ना, यानी अपने कोड पे काम कर पा रहे हैं ये इस तरीके से हवर करके, ठीक है, वो भी आ गया। अगर हम यहाँ पे पता फॉल्स कर देंगे यहाँ पे, तो पता हम अपने ब्राउजर को ही नहीं छू पाएंगे, मतलब यहाँ पे देखना क्लिक करेंगे और क्लिक कर रहे कुछ हो ही नहीं रहा, ब्लॉक कर दिया कोड कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अब कर पाएंगे जैसे ही आ जाएगा, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे आओ और इनपुट लिखो आके, इनपुट
टाइप टेक्स्ट, ठीक है, एक इनपुट आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे 1 मिनट, तो वो जो है हम कर दे रहे हैं, ठीक। चलो इधर आ जाओ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है, तो हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। जैसे अभी तुम्हारा क्या है, बाय डिफॉल्ट अभी तुम्हारा असिंक्रोनस काम कर रहा है, अभी तुम्हारा असिंक्रोनस काम कर रहा है, तो इसे ही बोलते हैं मेन थ्रेड ब्लॉकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू का, मेन थ्रेड ब्लॉक। मेन थ्रेड ब्लॉक क्या होता है, जो हमारा मेन एग्जीक्यूशन चल रहा है उसे ब्लॉक कर देना। मान लो ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, जो XHR है, डोम है, एड इवेंट लिसनर है, ये तो असिंक्रोनस पे काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट के पार्ट है नहीं, ये तो ब्राउजर के पार्ट है। तो जावास्क्रिप्ट बेचारा अपना अपना कोड रन करते आएगा, अब जैसे ये असिंक्रोनस आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट तो जानता नहीं, तो वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्राउजर कहता है कोई बात नहीं, दिक्कत मत करो, तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करके ले आएंगे, तुम्हें बाद में डेटा दे देंगे आके, ठीक है। तो ये तो हमारा ब्राउजर। अब मान लो ब्राउजर ने मना कर दिया, यहाँ पे पहले ब्राउजर बोलता है ट्रू, ब्राउजर बोला आप अपना काम करते आओ, हम अपना काम करके दे देंगे, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक लाइन चल रही, 2 लाइन चल रही, बीच में ये कोड आ गया तो हमारा जो मेन पेज है वो ब्लॉक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ब्राउजर कहेगा आप अपने काम करते रहिए, मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा कुछ ही देर में आपके पास। अब देखना, जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम देखो इनपुट कर पा रहे हैं, ठीक है, कर पा रहे हैं, यानी इधर भी हम अपना काम कर पा रहे हैं। और देखो ये तो रिस्पॉन्स आया है 4 सेकंड के बाद आया, ब्राउजर ने 4 सेकंड बाद भेजा, लेकिन इधर हम अपना काम भी कर पा रहे थे। अच्छा, लेकिन अगर हम बोल दें कि ब्राउजर बोल दे रहा नहीं, मैं ये आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब हो गया इस तरीके से कि अब जी कोड तुम्हारा प्योरली कैसे चलेगा, सिंक्रोनस, लाइन बाय लाइन बाय लाइन, इस तरीके से। अब देखना, जैसे क्लिक करा, अब इसमें हम देखो कुछ कर ही नहीं पा रहे, ब्लॉक कर दिया कोड, कोड ब्लॉक हो गया, मेन थ्रेड ब्लॉक हो गया, अब कर पाए हम कुछ। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या हुआ। तो यही हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन था कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस XHR रिक्वेस्ट, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन द रेडी स्टेट एंड स्टेटस प्रॉपर्टीज इन XHR, बता दिया। रेडी स्टेट 4 का मतलब फाइनल कोड कंप्लीट हो गया, स्टेटस 200 ओके मतलब ठीक है। व्हाट इज अ मेन थ्रेड ब्लॉकिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई साहब सामने बता देना ऐसे करके, देखो मेरा मेन थ्रेड ब्लॉक हो चुका है, मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, समझो। तो मेरे को लग रहा है थोड़ा फास्ट रहा, मतलब फास्ट क्या रहा, अभी इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो ये शायद ऐसा कुछ था नहीं, अगर कुछ फास्ट ऐसा लगा हो तो बताना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉल बैक हेल वगैरह पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने हैं, क्योंकि ये सीरीज यार लंबी है, मेरे को मन कंप्लीट करना है, टाइम उतना है नहीं। 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा खींचना है। ऐसा नहीं करेंगे, टॉपिक तुम्हारा कोई भी नहीं छूटेगा, डेप्थ तक जाएंगे, थोड़ा फास्टली करेंगे। और अगर लगे ज़्यादा फास्टली है तो बोल देना, मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रुक जाओ, तब तक के लिए नहीं, उसके पहले हम तुम्हें बता तो दें करवाया क्या था एक बार, ये जो कहानी है देख लेना, ये कुछ करवाया खास नहीं। चलो बाय बाय।